गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आज भाई दूज की सबको बहुत बहुत बधाई हो। और जो महाराज है हमारे, उनकी भी आज पूजा है। हमारे यहाँ कायस्तों में कलम पूजा जाता है, आज तो आज मैं उनकी भी पूजा थी। तो किताब में पूरे वैसे जेंट्स का नाम लिखा जाता है, लेकिन हमारे बाबा ने लेडीज़ का भी नाम लिखना शुरू कर दिया था, तो पूरी फैमिली का नाम लिखते हैं कॉपी पे। तो वो मैं आपको आगे व्लॉग में आप देखिएगा, है ना? क्यों? आगे व्लॉग में आप देखिएगा। और कॉपी में मैंने अपने सरकार का नाम भी लिखवाया है, वो भी देखिएगा। आपको सब पूरी पूजा दिखाते हैं। ये हमारे गोवर्धन महाराज, इनके साथ भी पूजा हुई है। अभी पूरी पूजा संपन्न हुई है, तो अभी हम इंट्रो शूट कर रहे हैं, तो आपको आगे सब दिखाएंगे। भाई के दुश्मन होते हैं ना, ये मेरे सरकार के, लड्डू लाला के, मेरे जो भी भाई हैं उन सब के दुश्मन ऐसे चूर चूर हो जाएंगे, चूर हो जाए। और मैंने गोवर्धन महाराज के अपने भाई का टीका कर दिया है। वैसे मुझे भी करना, अच्छा मेरा तो है भाई, तो तुम्हें टीका करो, तुम भी करो। तो जो जिसके पास नहीं है अभी वो करते ना। हाँ, वो दूर है, वो करते हैं। हाँ, तो लड्डू लाला तो बैठे हैं। तो मैंने उनका अपने गिरिराज जी भगवान पे टीका कर दिया है। और मेरे भैया को खूब स्वस्थ मतलब स्वस्थ सब चीज़ों में वो खुश रहें, बस इन शॉर्ट वो खुश रहें और उनके स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, वो खुश बने रहे, अच्छे बने रहे। और हमको बहुत सारा प्यार करें, बिल्कुल चेंज ना हो, जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहें, और सब कुछ। चलो अब आप आगे व्लॉग, श्री राधे। अब आप आगे व्लॉग देखो, आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ हो रही है चित्रगुप्त जी की पूजा, और यहाँ पे लड्डू लाला सब लोग हैं। पापा नाम लिखेंगे। कायस्तों में ये वाली पूजा साल में एक बार होती है। साल में मतलब एक बार, सब सारे काम साल में एक बार होते हैं वैसे, मतलब पूजा वाले। लेकिन हाँ, बता रही हूँ कि ये जो कायस्तों की पूजा होती है, तो इसमें हमारे यहाँ कलम पूजी जाती है, पढ़ाई लिखाई मतलब। कायस्तों में बहुत बहुत कहते हैं लाला बुद्धि होते हैं, मतलब बहुत तेज बुद्धि के होते हैं, स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो क्योंकि कलम पूजी जाती है, हमारे में ही कलम पूजी जाती है, तो स्मार्टनेस होती है बहुत, लाला बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे लड्डू लाला को भी टीका हो रहा है, और पापा हमारे लिखेंगे कॉपी में नाम। जो कॉपी आपको साइड में दिख रही होगी, उसमें पापा लिखेंगे ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः, ऐसा ही लिखते हैं शायद, तो वो लिखेंगे पापा। और पहले यही लिखते हैं मेरे ख्याल से, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन में मैंने कुछ वर्ड आगे पीछे कर दिए, लेकिन हाँ लिखते यही हैं। और फिर उसके बाद घर में जितने भी मैम, मतलब वैसे तो जेंट्स के नाम लिखे जाते हैं, लेकिन हमारे जो बाबा थे ना, तो उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने बोला था नहीं लेडीज़ का नाम भी लिखेंगे। तो फिर लेडीज़ का नाम लिखेंगे तो पूरी फैमिली हो गई ना, तो पूरी फैमिली हो जाएगी, तो पूरा पेपर में पूरा परिवार का नाम लिखा जाता है, छोटे बड़े से छोटे, ऐसा मतलब बड़ा फिर छोटा एंड में। तो सबसे नीचे मेरा ही नाम लिखा होता है, कनुप्रिया, क्योंकि सबसे छोटी मैं ही हूँ। लड्डू लाला भी हमारे छोटे हैं, लेकिन एक लॉजिकली बात करी जाए तो सबसे बड़े वही हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, है ना? तो उनका भी नाम पहले लिखा है, और सबका पहले लिखा है, मेरा बाद में लिखा गया है नाम। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, दो गिरा वो प्रसाद। चलो ठीक है, हो गया। थोड़ा सा यहाँ भी चढ़ाते, पहले खीर बना, छींटे मार दो, रोली के छींटे मारो उस पर। अभी चिड़िया को ले जाएगी, सब चूहा उठा के ले जाएगा, और को मैं लिख के उस पर छींटे मार देना। ये जो साल भर के रिचुअल्स होते हैं ना, दिवाली, होली और छठ पूजा, और ये अपने कायस्तों की हमारी पूजा, और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, छोटे छोटे त्यौहार, अहोई अष्टमी, करवा चौथ, ये सारे ना मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं। हिंदू में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब गणेश जी बैठते हैं, फिर माता आती हैं, फिर महाशिवरात्रि, बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं। और देखो, अगर आप हिंदू हो और अभी से हमारे यहाँ ये पूजा हो रही है, तो मैं ये वाली बात करती हूँ, तो चित्रगुप्त जी की पूजा, अपने जो भी आप हिंदू हो तो आपका जो भी है आपको अपने सारे फेस्टिवल एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हिंदू, एज अ ह्यूमन आपको करने चाहिए। क्योंकि पता है, यही चीज़ें हैं जो मतलब अपन को हमेशा के लिए एक रह जाती है कि अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं सब। अब अगर हम चाहते तो हम भी टाइम के साथ आगे बढ़ सकते थे कि क्या करना है पूजा करके, क्या है फालतू का, लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें हमारे
शुरू से होती आ रही है। हमारे बाबा करते थे, बाबा से पहले उनके पापा करते थे, पर बाबा करते थे, तो वो शुरू से करती आ रही है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है सुनने में कि हाँ हमारे बाबा करते थे, हाँ हमारे ये करते थे, तो आज हम भी कर रहे हैं। तो हमें परंपरा कंटिन्यू करनी चाहिए एक टाइम के साथ कि अरे फैशन में नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और स्पेशली आपको पता है हिंदुओं में जब शादी भी होती है ना, तो अब पहले तो प्रोग्राम बहुत दिन तक चलते थे शादी के, कम से कम 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, एक एक को बहुत अच्छे से बनाते थे। अब तो 2 दिन में, 3 दिन में निपटा देते हैं, बट स्टिल बहुत मज़ा आता है। मतलब जैसे मॉमडन्स में क्या होता है ना, एक बता रही हूँ मैं, जैसे रात में उनका निकाह हो जाता है, तो अब तो तब भी बहुत चीज़ें उनने भी चेंज कर ली हैं। वैसे पहले मॉमडन की बारातों में लड़कियां नहीं जाती थीं और रात में निकाह हो जाता था, तो शादी उनकी कंप्लीट हो गई। लेकिन अपने हिंदू में क्या होता है, रात भर फेरे चलते हैं, रात भर शादी चलती है। बहुत अलग ही है अपना हिंदू, मतलब बहुत अच्छा है अपना, सच में। बाबा को दिखा दो। मेरा नहीं लाओ। अरे बाबा देंगे, बाबा देंगे, बाबा देंगे ना। बाबा ही देंगे, रुको। 2 मिनट तो रुका करो, टीका करती पैसे दीजिए। करे जा रहा खिला दी मिठाई, खिला दी। चलो उठाओ। अरे रुको, पैसे गंदे हो जाएंगे, रुको ना। हाँ नमस्ते तो करो। अरे उन्हें पाप में डाल रही है, देखो उनके पैर छू रही है। नहीं तो अभी तो तुम ना खिंचूंगा पूरा। ऊपर पालती मार के बैठ जाओ। ठीक है ना यार। ठीक है, लगा हुआ है वो। बस 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 लो, बस बस मिठाई बस खिला। बस बेटा बस मुंह में खिलाना। बस बस पापा को दीदी खिलाएगी। वो खाता चल रही। नहीं यार, दे दो यार। दूध मम्मी गैस देना बंद चल रही है क्या? बंद है, धीमी धीमी कर देना। बंद ही है। दूध की बंद कहाँ है, खुली है। बाबा ने दे दी ना 500 दोनों का, तुम में सो ठीक है। आओ सोनी, बस दो पूरा, नहीं बंद है, अभी और देना ना बच्चा, अभी और देना। पूरा दे पर दे ले अब वो भी दो। ले ले। जबर है लड़कियां। मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है।
पापा का पूरा पर्स मैंने रख लिया और दीदी को कुछ नहीं मिला। वैसे बाद में उसको मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार मुझे होता है। मिठाई खिला। मिठाई तो खिलाओ, मिठाई तो खिला दो। अब थोड़े दिन बाद लाया करेंगी ये लड़कियां मिठाई, चाचा को पापा को 2 डिब्बे लाया करना, चाचा को अलग पापा को अलग। खिलाई जाएगी क्या? समझ गई? पैर छू लिए थे न कन्नू के। पैसे दो। पर्स ही ले गई, कड़ी रहेगी वो पर्स ही ले गई, वो कड़ी। दो नहीं, पैसे दे दे। पैसे दो गुड्डू। नहीं, वो मेरा पर्स है। अरे उसे पैसे दो हाथ में। खाली हाथ नहीं कराते हैं। खाली हाथ ऐसे नहीं करते, अलग अलग दिया करो। लो चावल पकड़ा दो पापा, चावल। अरे चावल दे दो, लो पैसे दो। चावल ले ले, चावल। वो दे भी रहे हैं। ले पैसे ले, दो। और वो खोड़ी है। बड़ी बुआ है, बड़ी बुआ। वो बड़ी बुआ है, बड़ी बुआ। ले पैसे दो। बड़ी पैसे। वो पर्स ले गई। ना अब इससे क्या मतलब, उसे दो। अरे पर्स ले पर्स गई। ले गई, पर्स। अरे पर्स तो वो ले गई। हैं? हाँ, तभी तो दे दी है ना, बाबा ने दे दी, बात है ये। नहीं एक बात कैसे है? अच्छा तो पर्स तो लाओ। नहीं ले साथ में। पर्स काय को ले गई? चलो अभी देखो, मत देखो, चलो देखो, ठीक है। पर्स ले गई ना, मुझे हाथ से हो। इसलिए कि इसको नहीं दिया। नहीं, वो पूरा मेरा पर्स है, उसमें पैसे भी नहीं थे। ऐसा नहीं, खाली आदमी देते हैं। अरे तो पर्स तो आए। अरे आप कहाँ जा रही हो? अरे मैंने सिलेंडर ले लिया। चलो चलो, हैप्पी भाई दूज। बाबा को करो। हैप्पी भाई दूज। दो उसको। अरे पापा, पहले बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा। ओ, आराम से। क्या कर रही? सरकार बनूं इसका सामने का मुद्दा। ये कुर्सी को रखो, अच्छे से गिर जाओगी। एक पे ही तो तुम्हारा। नहीं, एक नीचे कर दिया था मैंने। चलो ठीक है। पापा राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। माचिस तो ला के दो। दिया जा। माचिस दो। लो, एक बत्ती जलाना है। इस पे ना बैठो, क्यों? टपक न जाना, अंदर टूट जाए। नहीं टूटेगा, ऐसे कैसे टूट जाएगा? चल चल। चावल इन्फेक्टी। भाई बहन की कहानी है ना? हाँ, आज हमारे यहाँ तो भाई दूज की पूजा होती है। पहले गोवर्धन महाराज को टीका लगता है, उसके बाद ही वहीं बैठ के दिया गौर कहलाता है, वो ये खाया खाते हैं, वही टीका करते हैं भगवान जी को। इधर ये दरवाजा है ना? ये ये देखो। दरवाजा। चलो हाथ में ले लो सिल्वर। लवकर करा। कृष्ण जी की बोले। बोलो पापा। मैं तो भूल भाल गई हूँ। मम्मी भी भूल गई। स्टार्टिंग करो आप, फिर मैं करती हूँ। कृष्ण जी थे, वो तीर्थ को जा रहे थे और वहाँ पे कृष्ण जी की माँ भी आई हुई थी और रुक्मणी जी रुक्मणी की जी माँ की माँ भी आई हुई थी। तो कृष्ण जी बोले कि देखो पार्वती, ओ रुक्मणी जी, मैं इस समय में तुम्हारी भी माँ है यहाँ, मेरी भी है, उनमें दोनों में दो हाथ मत करना कि दो हाथ करो कि अपनी माँ को कुछ, मेरी माँ को कुछ। अरे नहीं, ऐसा कैसे करूँगी, मैं पहले माँ को पूछूँगी फिर अपनी माँ को। कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब वो तो सब जानते ही थे कि क्या कहाँ का हो रहा है। अब उनने जो है सो अपनी माँ के लिए खूब अच्छे अच्छे
चूरमा के लड्डू बना के रखे और उनको सास को ऐसे ही बना बना के खिलाया, सब करा। अब जो है सो कृष्ण जी लौट के आए कि कैसा रहा, ठीक कि बहुत अच्छी तरह। फिर माँ से कैसे तुमने, वो माँ से पूछा, माँ बोली बेटा खूब अच्छे से रही, खूब खाया पिया, खूब बहू ने सेवा करी कि अच्छा। फिर जो है उन्हें तो सब पता था कि कैसे रही, क्या खाया क्या पिया। अब माँ ने जो है तो वो बोले कृष्ण जी भूल गई है। कृष्ण जी बोले कि तेरी माँ जो है जो खाया है ये सब खा करके उन्होंने कहा बेटी के का खाया है, हाँ और तो ये खा के तो वो तो तो जाएंगी कुतिया का जन्म मिलेगा, हाँ। और मेरी माँ सीधी स्वर्ग में जाएगी। उनने ये उनको वरदान दे दिया, वरदान नहीं, शाप दे दिया, श्राप दिया। हाँ उन्होंने तो झूठ बोला ना, उन्होंने हाँ, अपनी माँ में और पति सास की में माँ फर्क सास में। फर्क पड़ा। तो फिर जो है सो उनने ये शाप दिया। अब तो बड़ी घबराई कि अब क्या होगा क्या होगा। तो फिर वो किसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उनसे बोला कि भगवान मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन आप इतना बड़ा वो बोलो। मत दीजिए आप। तो फिर उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि जो पहला दिया गौर खा रही हो, किसी के बेटा बेटा हो हो पहला, या या शादी हो के बहू आई होगी, हाँ, तो दिया जो गोर पहला खा रही दिया हो। गौर खा रही हो वो हाँ नहीं फिर क्या होता है, वो शांत हो जाती है, फिर अगले जन्म में वो कुतिया बनती हैं। अब दरवाजे पे आती हैं तो अब उनको तो सब याद रहता है। तो उन्होंने फिर बताया था कि जो पहला साल जो नई बहू आती है वो दिया गौर खा रही हो, या किसी पहला बेटा बेटा हो, हाँ, तो उसका दिया गौर खा रही हो तो उसको चुरा के उनके मुंह में डाल देना। तो ऐसे ही होता है। तो वो जाती हैं तो एक क्या दही बेचने निकलती हैं रुक्मणी जी। तो वो जाती हैं तो देखती हैं कि वो नई बहू होती है, वो दिया गौर खा रही होती है, दही बेचने के बहाने जाती हैं और वो उनके दिया गौर पूजा से करते से वो उठ के हाँ, दही लेने चली, हाँ, तो वो उनका मतलब दिया गौर चुरा के और चली जाती हैं, पैसे भी नहीं ले गई, और अपनी माँ के मुंह में उनने वो कुतिया के मुंह में डाल दिया। उनका सब जन्म बदल गया, हाँ, है ना। और ऐसे भगवान जैसा भैया उनकी माँ को कुतिया का जन्म मिला, ऐसा किसी की माँ को जन्म ना मिले। दो हाथ नहीं करना चाहिए, सास में और माँ में दो हाथ नहीं करना चाहिए। दो भाई बहन की है। तो ये कब खाया जाएगा? भाई बहन में खाएंगे ना, भाई बहन में खाया जाएगा। तो दिया गौर में खाते हैं, दिया गौर की होता है। हाँ, खाई नहीं अपन ने, खा लो। ये पहले ये दिया गौर, पहले तो जीवी लो, दांत से जरा सी नहीं, वो तो कहानी भाई बहन की होगी ना। दिया गौर अब खाया, और जो जीवी फेंकते हैं तो चारों फिर तरफ। दिया गौर कब खाया जाए? भाई बहन के उसमें। अच्छा, मैं तो भूलने वाली गई हूँ। हाँ, रुक जाओ। भाई बहन थे तो भाई की शादी है। एक भाई था, मतलब बेटा था, तो वो अपनी माँ से पूछ रहा, मतलब बेटे की शादी आए तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी कोई बहन नहीं है क्या? तो बोले हाँ है ना, बहुत दूर गांव में रहती है। तो बोले कि मैं अपनी बहन को अपनी शादी में बुलाऊंगा। तो माँ बोली तेरी बहन बहुत दूर गांव में रहती है, कैसे? बोला नहीं, मैं तो जाऊंगा बुलाने के लिए। तो वो चली, बोला ठीक है। तो वो अपनी बहन को न्योता देने के लिए बुलाने के लिए चला अपनी शादी में। तो शादी है ना, वो भाई गया वहाँ, बहन जो थी दिया गौर खा रही थी, आँव जोड़ रही थी, तो बोली नहीं। तो बोले माँ सही कहती है, बहन बहुत घमंडिन है। और बोले जैसे ही भाई गया सोई वो आँव जोड़ गई और जल्दी से भाग के गई। भाई मैं पूजा कर रही थी इसलिए मैं नहीं बोला। फिर भाई को घर पे लाई, खूब अच्छा खिलाया पिलाया उसे। फिर उस बहन ने वो बताया कि मेरी शादी है, मैं लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पहुँच, मैं आ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। भाई ने सवेरे उठ के बहन ने उसको लड्डू बनाए चक्की से पीस के, उसमें कहीं सांप की कांचनी पिस गई। सांप की, अब उसने जब चक्कियाँ साफ करी तो उसमें देखा सांप की कांचनी है। तो अब तो वो घबरा गई। उसने ना अपना घर देखा, ना परिवार देखा, ना आदमी, ना बच्चा देखा, कुछ नहीं। और घर से निकल ली। मैं भाई खाऊं भाई खाऊं करती हुई
एक कई जगह मिले कि तुमने मेरा भाई देखा है कोई पोटली की, नहीं कि फिर वो एक जगह पे एक से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ एक देखा तो है पोटली लटकी हुई है और पेड़ के नीचे सो रहा है। वो जल्दी वो एक के शादी में चकिया कूट रहा है तो वहाँ पे शादी में जाएगी वो। उन्होंने गई जल्दी से, देखा पहले तो उसने लड्डू उतारे, लड्डू देखे तो पूरे थे। अब उसने जो है सो उसके संग भाई से बोली कि मैं तो चल रही हूँ तेरे संग। बोली क्या हो गया, ऐसे आ गई और एकदम कह रही हो कि चल रही हूँ, नहीं मैं चल रही हूँ। तो उन्होंने वैसे की वैसे ही वो भाई के संग चली गई। अब वहाँ शादी, तो उनकी शादी हुई। अब वो गई, अब जो काम करें सो पहले मेरा होगा, जो काम है सो पहले मेरा होगा। किस बारात आएगी नेक्रोसी मेरी। अब उन्होंने कहा कर दो, पागल तो है ही है, नेक्रोसी हो गई। अब वो दरवाज़ा हुआ तो पहले मेरा दरवाज़ा होगा जयमाल में। दरवाज़ा जो है जैसे ही होकर चुका सो दरवाज़ा गिर गया। उसने भाई की जान वहाँ बचाई। अब जो है सो अंदर गए भावरों पे, तो भावना जो है पहले मेरी पड़ेंगी भाई के संग, तब भाई की पड़ेंगी कि अरे भैया क्या मुसीबत आ गई है। उसने यही हुआ कि उनने पहले भामर उसकी पड़ी, वहाँ वो जोड़ा निकला उसने मार के और अपनी झोली में रख लिया और चली गई। और तो भाई की भाभी की वो हो गई। अब विदा होने आई, विदा हुई तो कह दी कि पहले मेरी होगी विदा भाई के संग, तब भाभी की होगी कि चलो करो विदाई की करो। भाई की और बहन की टीका पटा हुआ सब हुआ, उनके विदा हो गई। अब घर में आई वो अंदर ली गई, पहले बहनों को लिया फिर उसके बाद वो भैया को दिए। अब रात का टाइम आया सोने का, तो नहीं शादी हुई, जयमाली उन्हीं से कराई, दरवाजा भी हुआ, फिर बहू को लेके आए तो वो बत्ती मिलाते हैं तो बत्ती मिलाई। हाँ बत्ती मिलाई जाती है तो वो भी पहले उसने मिलाई, पहले उसने मिलाई तब भैया ने और बहू ने मिलाई, है ना। फिर आई रात में कमरे में, कमरे की बारी आई तो बोले मैं भी संग में सोऊंगी। अब पहली रात, अब बोले ऐसा तो नहीं होता, बोले तो सब काम हो गया, ये काम कैसे तो होगा। बोले अब ये कैसे काम होगा, तो वो बोले कि नहीं मैं भी संग सोऊंगी। ऊपर से भगवान के यहाँ से क्या था थी? 3 सिर 6 पैर दिखे तो मत डसना, और 4 पैर और 2 सिर दिखे तो डस लेना। अब तो वहाँ कीड़े आया जोड़ा और बार बार देखे लौटे फिरे 3 सिर 6 पैर। अब उनने अब वो सोते से उठी, ऊँची कर लो बत्ती, सोते से उठी और उसने कीड़ा दोनों को मतलब जोड़े को मारा और भूसे की कोठरी थी उसमें जाके बेहोश हो गई, वो जाके सो गई। अब वो भैया भौजाई की सुहागरात मन गई। अब वो सुबह उठे कि पागल बहन कहाँ है, पागल बहन कहाँ है, वो पागल कहाँ है, तो सब ने ये कहा, देखा तो नहीं है, सब ने ढूंढा पड़ गए। अब देखा तो वो भूसे की कोठरी में बेहोश पड़ी थी, उसे निकाला सही ये ना दूधी की जी है जब काट के बाएं पैर की ठीक नहीं मुँह वो भी निकाल लेना, खा हो गई ये ना। हाँ दोनों वो भी दबा लो, है ना। अब उसने के आ गई। अब वो जैसे तैसे, अब वो जो है माँ अब मैं अपने घर जाऊंगी, पालने में पूत छोड़ा, घर में आदमी छोड़ा, पागल वैसी बनी पागल बनी भाई के पीछे। हाँ अपना दूध अपना पूत छोड़ा, अपना सुहाग छोड़ा, पालने में बच्चे को छोड़ा, और तेरे बेटे को बचाया, अपनी भाई की बचाई, तो तुम्हारा पूत बचाया, अपना भाई बचाया। और मैं नहीं, बात ये हुई थी वो जब विदाई का समय आया ना तो माँ बोली कि अब इसकी विदाई भी करनी पड़ेगी, जा पारसी तो है, जा खादी वादी कपड़ा ले आना। अब वो दुकान जाता है तो सूती कपड़े मांगता, खादी वादी है निकाल देते हैं शनि लोग, पता नहीं क्या बात है। बोला नहीं, मुझे तो दुकानदार बोला कि आप तो सूती के भाव दे जाओ और खादी ले जाओ, फिर वो अपनी शनि ले जाओ। तो अपनी माँ को आके बता रहा था, इतने में वो बोल पड़ी कि ना नहीं, माँ ने कहा मेरे जुए देख दे। अच्छा जुए देख दे, तो माँ जुए देखने बैठती है वो उसकी बेटी, तो वो बोली मेरे नौच क्यों रही हो जुआ देखते में। तो उन्होंने कहा कि नौच रही हूँ, नौच नहीं रही, इसके पीछे तो मैं पागल बनी, शरीन बनी, सब बन गई, और अब मैं जाऊंगी। तो मैंने कहा ये तो पागल है, खादी वादी लाओ और विदा कर। अब वो दुकान वाले ले खादी वादी हो जाए शनीर, उनने खादी वादी के पैसे लिए और वो दे दिया। अब वो विदा होके अच्छे गई,
जैसे बहन ने उस अपने भाई की जान बचाई और वो करा, वैसे भगवान सब किसी के भाई अच्छे बने रहे, है ना। अब ये खा लो, पहले तो दिया और खाओ। पापा कहते थे तुम लोगों की पूजा सब खाने ही खाने की रहती है, कहते थे बाबा पूजा हर पूजा में खाती हो, हर पूजा में खाती हो। हो गया है ना, हो गई। और फोड़ोगे नहीं? हम्म? फोड़ते हैं ना दिया। भाई दे दो स्पून, करते हैं बट कर रहे हैं। ले आओ, 2 दिए ले आओ, बस 2 दिए ले आओ। गुलाब भाई डगाल है गुलाब की। जाओ जा रही 1 सेकंड। गलबट्टा ले चल। जरा सा ले। इधर चढ़ाओ, लो। कन्नू लो। ये आप चढ़ा दो, मेरे हाथ लगा दो, ठहरो। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं चढ़ाऊं, सुन दो, सोनी चढ़ा दी तेरे तरफ से। जी जी। आ जा आ जा। हाथ लगा लो उठ के। चलो सोनी लगाओ। सोनी मेरे भाई के दुश्मन जितने दुश्मन हो हमारे भैया के सब, बहुत दुश्मन है भाई, भाई बहुत दुश्मन है हमारे भैया। इतना सुंदर भाई होगा तो दुश्मन तो होंगे ही। हमारे भैया के दुश्मन कुछ यही कह रहे हैं। सारे हमारे भाई की जितने दुश्मन है सब कुट जाएं, सब पिट जाएं, सब शांत हो जाए। सब अच्छे अच्छे रहे, रोली चावल वृंदावन वाले भैया की सब जय हो, जय हो। वृंदावन वाले भैया की जय हो। हाँ, और जितने भी उनके दुश्मन हो, मेरे वृंदावन वाले भैया के सारे दुश्मन ऐसे कुट पिट के शांत हो जाए। अब खूब भैया बहन का प्यार बना भैया है। बहन के और मेरा भाई, मैं तुम्हारा भैया का भी सारे और मेरा भाई तो खुद ही तो अपने क्या दुश्मन को समझा सबके ले। भाई कोटेंगे। तेरा भैया की मेरा भाई तो खुद ही समझा लेगा सबको। लड्डू लाला। हाँ, और उनकी भैया पूजा भी कर देते हैं कि भैया शांत बने रहना। शांत और वृंदावन वाले भैया की जय हो। और वृंदावन वाले भैया की जय हो। हम्म, रुक जा, टीका करेंगे आप अपने। चल किसको करोगी? गुरु जी को। रुक माँ, इनको करेंगे भैया। ये देखो, ये हमारे जो वृंदावन वाले जो भैया है ना, उनका टीका अब वो तो दूर है, गिरिराज जी के माथे पे। गिरिराज जी के माथे पे कर देती हूँ मैं। ये ऐसे ही भैया, मेरे भैया खूब अच्छे रहे, खूब स्वस्थ रहे, खूब बढ़िया रहे, ऐसे ही कथा और ऐसे करते ही रहे। कथा करते रहे, और खूब बहन भाई का प्यार ऐसे चलता रहे, और मेरे और बदले नहीं, बदले चेंज ना नहीं, हो। चेंज ना हो। जैसे मम्मी के सारे भाई हो जाते हैं वैसे ही सरकार ना हो। वैसे वो है नहीं ऐसे। और भैया का मुंह मीठा करा दिया है थोड़ा सा तोड़ के। थोड़ा सा। राजी महाराज जी खुश बनाए रहना खूब। हमें सरकार को खूब सारा आशीर्वाद देना। हाँ, चल चलो चलो, आज का पूरा ब्लॉग पूजा का ही है, ठीक है? भाई दो जा भाई। चल। अरे यार।